इजरायली हमलों के बीच सीरियाई आतंकवादियों ने डेर अल ज़ोर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम्स (HTS) के नेतृत्व में विदेशी समर्थित आतंकवादियों ने दावा किया कि उन्होंने पूर्वी शहर देर अल ज़ोर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया, जबकि इजरायली शासन सीरियाई धरती पर लगातार हमले कर रहा है। HTS के सैन्य अभियान कमांडर हसन अब्दुल गनी ने कहा कि तथाकथित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के शहर से कथित रूप से हट जाने के बाद उन्होंने डेर अल ज़ोर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यह खबर अमेरिका समर्थित कुर्दिश उग्रवादियों द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कुछ दिनों बाद आई है कि उन्होंने डेर अल ज़ावर पर कब्जा कर लिया है, जिससे यह सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के नियंत्रण में एक सप्ताह के भीतर फिसलने वाला तीसरा शहर बन गया, जो HTS के नेतृत्व वाले उग्रवादियों के एक चौंकाने वाले हमले के बाद गिर गई थी। देश के पूर्वी तट पर पूर्व सीरियाई सरकार के अंतिम और मुख्य गढ़ लताकिया और टार्टोस शहर भी उग्रवादियों के नियंत्रण में आ गए। डेर अल ज़ोर पर तब कब्जा किया गया जब इजरायली सेना ने सीरियाई धरती पर अपने नवीनतम हमलों में SDF के पीछे हटने के बाद पूर्वी शहर के सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने एक बयान में घोषणा की कि शासन के जेट विमानों और युद्धपोतों ने पिछले 48 घंटों में दमिश्क, होम, टार्टस, लताकिया और पल्मायरा शहरों में 480 लक्ष्यों पर हमले किए। बयान में यह भी कहा गया कि होम्स प्रांत में तियास एयरबेस के साथ साथ दमिश्क और कामशली हवाई अड्डों पर भी हमला किया गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने सीरिया की 80% सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया, जिसे उसने अवैध शासन के इतिहास में सबसे बड़े हमले अभियानों में से एक बताया। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने इजरायली हमलों को अत्यंत चिंताजनक घटना बताया तथा अरब देश में वर्तमान स्थिति को अत्यंत स्थिर बताया है। गेयर पेडरसन ने कहा कि तनाव अभी भी बरकरार है और उन्होंने अन्य देशों से ऐसी कार्रवाई से बचने का आग्रह किया जो सीरियाई सरकार के आतंकवादियों के हाथों में शांतिपूर्ण हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न कर सकती हो। HTS के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 2 सप्ताह में फिर से उभरने के बाद अरब देश के उत्तर में बड़ी सफलता हासिल करने